मेरे प्रिय बच्चे, एक पल के लिए अपने चारों ओर फैली हुई हर आवाज़ को शांत कर दो। अपनी सांसों की गति को महसूस करो और अपने हृदय को द्वार खोल दो, क्योंकि आज का ये संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि आशा, विश्वास और साहस की ओर बुलाने वाली एक प्रार्थना है। यदि तुम्हारा मन थका हुआ है, यदि तुम्हारी आत्मा संघर्षों के बोझ से झुक गई है, तो आज इस क्षण को अपने लिए एक नई शुरुआत बनने दो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि बीते दिनों में तुमने ऐसे क्षण देखे हैं जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिला और तुम्हारे आंसू किसी ने नहीं देखे। लेकिन याद रखो, जीवन का हर कठिन समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें अधिक धैर्यवान, अधिक दयालु और अधिक मजबूत बनाने के लिए भी हो सकता है। इसलिए अपने विश्वास को बुझने मत देना। जब रात सबसे अधिक अंधेरी दिखाई देती है, तभी भोर सबसे अधिक निकट होती है। उसी प्रकार जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी आशा का एक द्वार खुल सकता है। आज मैं तुम्हें वही याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारा मूल तुम्हारी असफलताओं से तय नहीं होता बल्कि इस बात से तय होता है कि कठिनाइयों के बीच भी तुम सत्य, प्रेम और विश्वास का मार्ग चुनते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर झांको और उन सभी बातों को याद करो जिनके लिए तुम कभी कृतज्ञ थे। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी सीख, तुम्हारी मेहनत और वह क्षमता जो तुम्हारे हर गिरावट के बाद फिर से उठने का साहस देती है, ये सब अपने आप में अनमोल उपहार है। जब हृदय कृतज्ञता से भरता है, तब मन में नई शक्ति जन्म लेती है और आगे बढ़ने का साहस बढ़ाता है। यदि तुम्हारे सामने कोई बंद दरवाज़ा खड़ा है, तो निराश मत होना। कभी जीवन में हमें रुककर सोचने, सीखने और सही दिशा चुनने का अवसर देता है। धैर्य कमजोरी नहीं बल्कि वह शक्ति है जो सही समय आने तक मनुष्य को स्थिर रखती है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। विश्वास का अर्थ ये है कि कठिन समय में भी तुम अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को कटुता, ईर्ष्या और निराशा से मुक्त करो। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, उन्हें क्षमा करने का प्रयास करो। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं बल्कि अपने हृदय को उस बोझ से मुक्त करना है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब मन हल्का होता है, तब नई आशा के लिए स्थान बनता है। आज एक संकल्प लो कि तुम अपने हर दिन की शुरुआत प्रार्थना, ईमानदार प्रयास और साकम सोच के साथ करोगे। यदि कोई तुम्हारी सहायता मांगे और एक तुम सक्षम हो तो उसकी सहायता करना। यदि कोई निराश हो तो उसे एक अच्छा शब्द देना। यदि कोई अकेला हो तो उसका साथ देना। यही वे छोटे छोटे कार्य हैं जो जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं और समाज में प्रकाश फैलाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम्हारे भीतर ऐसी क्षमता है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं है। हर नया दिन तुम्हें सीखने, बढ़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देता है। इसलिए अतीत की असफलता को अपने भविष्य का निर्माण पथ बनने दो। अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ाओ, क्योंकि छोटी छोटी निरंतर कोशिशें ही बड़े परिणामों का आधार बनती हैं। आज इस संदेश को सुनते हुए अपने मन में विश्वास जगाओ कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, तुम सत्य, प्रेम और धैर्य और परिश्रम का साथ नहीं छोड़ोगे। यही वे गुण हैं जो अंततः मनुष्य के जीवन को बदलते हैं। अपने भीतर आशा का दीपक जलाए रखो और विश्वास करो कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि इस क्षण तुम्हारा हृदय किसी अनगढ़ दर्द से भरा हुआ है, यदि तुम्हारी आंखों में ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर तुम्हें अभी तक नहीं मिला, तो अपने मन को शांत रखो और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब रास्ता धुंधला दिखाई देता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मंजिल समाप्त हो गई। कई बार आगे का मार्ग धीरे धीरे स्पष्ट होता है और उसी यात्रा में हमारा साहस, हमारा चरित्र और हमारा विश्वास मजबूत बनता है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, हर दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है। बीती हुई गलतियाँ तुम्हारी पहचान नहीं है बल्कि वे सीख हैं जो तुम्हें अधिक समझदार बना सकती हैं। यदि कभी तुम गिर गए हो तो स्वयं को दोष देने में जीवन मत बिताओ। उठो, अपनी गलतियों से सीखो और फिर पूरे मन से आगे बढ़ो। जो व्यक्ति हार के बाद भी प्रयास करता है, वही अंततः अपने जीवन में सबसे गहरा परिवर्तन देखता है। जब तुम्हारा मन बेचैन हो, तब जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। कुछ पल प्रार्थना में बिताओ, कुछ पल मौन में बिताओ और अपने विचारों को शांत होने दो। शांत मन अक्सर वही देख लेता है जिससे घबराए हुआ मन कभी नहीं देख पाता। धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है बल्कि सही समय आने तक सही मार्ग पर टिके रहना भी है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, तो निराश मत होना। हर व्यक्ति तुम्हारी पूरी कहानी नहीं जानता। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी मेहनत केवल तुम्हें और परमेश्वर को पूरी तरह ज्ञात है। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से मत करो। अपने जीवन की यात्रा को अपने उद्देश्य के अनुसार जीना सीखो। आज अपने भीतर यह संकल्प जगाओ
कि तुम अपने शब्दों में प्रेम, अपने व्यवहार में विनम्रता और अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखोगे। जब मनुष्य सत्य और करुणा के साथ चलता है तो उसका प्रभाव केवल उसके अपने जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके परिवार, मित्रों और समाज तक भी पहुंचता है। अच्छाई का हर छोटा कार्य किसी न किसी जीवन में आशा का दीप जला सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, कठिन समय में अपने मन को यह मत कहने दो कि सब समाप्त हो गया। स्वयं से यह कहो, यह एक नया अध्याय शुरू होने से पहले का कठिन पृष्ठ है। हर महान परिवर्तन समय, धैर्य और निरंतर प्रयास मांगता है। यदि आज परिणाम दिखाई ना दे रहे हैं तो भी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़ो। बीज बोने और फल मिलने के बीच का समय ही विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अपने परिवार के साथ प्रेम से बात करो, अपने माता पिता या बड़ों का सम्मान करो, बच्चों को स्नेह दो और जिन लोगों से मतभेद है उनके प्रति भी संयम रखो। घर में शांति केवल शब्दों से नहीं आती, बल्कि रोज़ के छोटे छोटे व्यवहारों से बनती है। जब घर में प्रेम बढ़ता है तो मन भी मजबूत होता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करना आसान हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना भी एक जिम्मेदारी है। पर्याप्त विश्राम करो, मेहनत से काम करो और अपने मन को निराशा से बनने वाली बातों से जितना संभव हो दूर रखो। आशा का अर्थ केवल भविष्य की प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि आज ऐसे निर्णय लेना भी है जो आने वाला कल को बेहतर बनाए। यदि तुम्हारे सामने कोई ऐसा अवसर आए जिसमें सत्य और लाभों में से किसी एक को चुनना हो तो सत्य का मार्ग चुनना। कभी कभी ईमानदारी का रास्ता कठिन लगता है, लेकिन वही मन को स्थायी शांति देता है। जो सफलता सत्य, परिश्रम और धैर्य से मिलती है वही लंबे समय तक टिकती है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें केवल उत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए है। अपने जीवन को प्रेम, विश्वास, अनुशासन और सेवा के आधार पर खड़ा करो। यदि तुम्हें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहोगे तो समय के साथ तुम्हें स्वयं अपने भीतर यह परिवर्तन दिखाई देगा जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। याद रखो, परमेश्वर का प्रेम तुम्हें साहस, विवेक और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उसी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि आने वाला हर नया दिन तुम्हें सीखने, बढ़ने और आशा के साथ जीवन जीने का नया अवसर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कभी तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा तो इस विचार को अपने मन पर शासन मत करने दो। कई बार जीवन में परिवर्तन और धीरे धीरे आता है और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ में आता है कि हर छोटा कदम हमें आगे ही ले जा रहा था। इसलिए आज अपने मन से निराशा का बोझ उतार दो और यह विश्वास रखो कि ईमानदार प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। मेरे प्रिय बच्चे, अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद दो और जो अभी नहीं है उसके लिए धैर्य रखो। कृतज्ञता मन को स्थिर बनाती है और धैर्य भविष्य के लिए शक्ति देता है। जब ये दोनों साथ चलते हैं तब कठिन परिस्थितियाँ भी मनुष्य को पराजित नहीं कर पाती। तुम्हारे भीतर जितनी शांति बढ़ेगी उतनी स्पष्टता से तुम सही निर्णय ले पाओगे। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है तो उस अनुभव से सीखो, लेकिन अपने हृदय को कटुता से मत भरने दो। हर व्यक्ति का व्यवहार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है। क्षमा का अर्थ अन्याय को सही ठहराना नहीं, बल्कि अपने मन को उस पीड़ा की कैद से मुक्त करना है ताकि तुम आगे बढ़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, आज अपने सपनों को फिर से याद करो। वे सपने जो समय, डर या असफलताओं के कारण कहीं पीछे छूट गए, यदि वे तुम्हारे लिए सचमुच महत्वपूर्ण हैं तो उनके लिए फिर से प्रयास करना शुरू करो। छोटे कदम भी महत्वपूर्ण होते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना एक दिन तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा सकता है जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। जब भी तुम्हें लगे तुम्हारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है तो उसे एक साथ जीतने की कोशिश मत करो। उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और एक समय में एक कदम आगे बढ़ो। यही तरीका बड़े से बड़े लक्ष्य को भी संभव बनाता है। धैर्य, अनुशासन और निरंतरता अक्सर उस प्रतिभा से अधिक प्रभावशाली साबित होती है जो मेहनत नहीं करते। मेरे प्रिय बच्चे, अपने शब्दों की शक्ति को पहचानो। जो बातें तुम बार बार अपने बारे में कहते हो वे धीरे धीरे तुम्हारे विश्वास का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए स्वयं को कमज़ोर, असफल या अयोग्य मत समझो। अपने मन को यह याद दिलाओ कि तुम सीख सकते हो, बदल सकते हो और बेहतर बन सकते हो। सकारात्मक सोच कर वास्तविकता से भागना नहीं, बल्कि कठिनाइयों के बीच भी समाधान खोजने की क्षमता विकसित करता है। अपने आसपास ऐसे लोगों का साथ चुनो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें निराशा, नफरत या गलत रास्ते की ओर धकेलता है तो उससे उचित दूरी बनाना भी बुद्धिमानी है। अच्छे संबंध मन को शक्ति देते हैं, जबकि विषैले संबंध
धीरे धीरे आत्मविश्वास को कमज़ोर कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि सफलता केवल धन या प्रसिद्धि का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वह है जिसमें तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा चरित्र मजबूत हो, तुम्हारे रिश्तों में विश्वास हो और तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए भी लाभदायक हो। यदि तुम इन बातों को अपने जीवन का आधार बनाओगे तो तुम्हारी उपलब्धियां केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। आज एक संकल्प लो, हर दिन कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालोगे। अपने आप से पूछोगे कि आज मैंने क्या सीखा, कहाँ सुधार की आवश्यकता है और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। जो व्यक्ति स्वयं को ईमानदारी से देखना सीख लेता है उसके विकास की गति कभी रुकती नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, आगे का मार्ग हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन तुम अकेले भी नहीं हो। जब तुम्हारा मन सत्य, प्रेम, करुणा और विश्वास से जुड़ रहता है तब तुम्हारे भीतर कठिन समय का सामना करने की शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए साहस के साथ आगे बढ़ो, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाओ और हर दिन को एक नया अवसर की तरह स्वीकार करो। तुम्हारा भविष्य आज किए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से बनता है और यही निर्णय धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इस संदेश के अंतिम चरण पहुंच चुके हो तो एक पल के लिए अपने हृदय में झांको और सोचो कि तुमने अपनी अब तक की यात्रा से क्या सीखा। अपने जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लोग बदलेंगे, परिस्थितियाँ भी बदलेंगी, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी ईमानदारी अटल रहे तो कोई भी चुनौती तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। याद रखो, हर नया दिन तुम्हें फिर से शुरुआत करने का अवसर देता है। मेरे बच्चे, यदि कभी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है तो पीछे मुड़कर देखना कि तुम कितनी दूर तक आ चुके हो। जिन परिस्थितियों ने कभी तुम्हें रुलाया था आज वही तुम्हें अधिक मजबूत बना चुकी हैं। इसलिए अपने अतीत से शर्मिंदा मत होना, उसे अपनी सीख बनाओ। अपने वर्तमान को पूरी निष्ठा से जियो और भविष्य के लिए आशा बनाए रखो। धैर्य, प्रेम और परिश्रम के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति अंततः अपने जीवन में सार्थक परिवर्तन देखता है। आज मैं तुम्हें एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ, अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जीना। जहाँ भी अवसर मिले किसी की सहायता करो, किसी का मनोबल बढ़ाओ, किसी निराश व्यक्ति को आशा दो और अपने परिवार में प्रेम तथा सम्मान का वातावरण बनाए रखो। जब तुम्हारे कर्म दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हैं तब वही प्रकाश तुम्हारे जीवन को भी उज्जवल बनाता है। यही सच्ची आध्यात्मिकता है और यही वह मार्ग है जो मन को शांति देता है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें नए अवसर मिल सकते हैं, नई चुनौतियाँ भी मिल सकती हैं। हर अवसर को बेनर्मता से स्वीकार करना और हर चुनौती का सामना साहस से करना। यदि कभी निर्णय कठिन लगे तो जल्दबाजी करने के बजाय प्रार्थना, विचार और विवेक का सहारा लेना। सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी समय के साथ बहुत बड़ा परिवर्तन भी ला सकता है। आज से अपने जीवन 3 बातों को हमेशा याद रखना। पहली, सत्य का साथ कभी मत छोड़ना। दूसरी, कठिन समय में भी आशा मत खोना। और तीसरी, अपने कर्मों को प्रेम, करुणा और ईमानदारी से भर देना। यही 3 आधार तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेंगे और तुम्हें ऐसे जीवन जीने की प्रेरणा देंगे जिस पर तुम स्वयं गर्व से कह सको। मेरे प्रिय बच्चे, यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को शांति दी है, तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा दी है या तुम्हारे विश्वास के साथ आगे बढ़ने का साथ दिया है, तो इन बातों को केवल सुनकर मत छोड़ देना। इन्हें अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करना। परिवर्तन शब्दों से नहीं बल्कि निरंतर अच्छे कर्मों से आता है। आज मैं तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे जीवन में विवेक बना रहे, तुम्हारे मन में शांति बनी रहे, तुम्हारे संबंध प्रेम से भरे रहें और तुम्हें हर दिन सही निर्णय लेने की शक्ति मिले। जब भी तुम्हें कठिन समय का सामना करना पड़े, यह याद रखना कि आशा, धैर्य और सच्चे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि यह संदेश आपको प्रेरणादायक लगाओ तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और यदि आप चाहें तो अपनी प्रार्थना या धन्यवाद के शब्द भी लिख सकते हैं। ऐसी प्रेरणादायक और विश्वास से भरे संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। परमेश्वर आपके विवेक, साहस, शांति और प्रेम से भरे। आपका हर दिन आशा के साथ शुरू हो और कृतज्ञता के साथ पूरा हो। धन्यवाद। परमेश्वर आपका भला करे, शांति आपके साथ बनी रहे। आमीन।